फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 1 से 2, 9 से 14 तक। 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाएं, जो संहिता में मना किया गया है। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियम के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर उन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब यह मर गया तो वे चौथे भाई को और इसी प्रकार घोर यंत्रणाएं देने लगे। यदि वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा, किंतु तुम्हारे लिए नवजीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ, उससे तू सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मैं तेरे बताए हुए पथ पर चलता रहा, मैं भटका नहीं हूँ। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा, मैं सन्मार्ग पर चलकर तेरे दर्शन करूंगा।
मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। अनुवाक्य, हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। हे प्रभु, मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर परितृप्त होऊंगा। दूसरा पाठ थेसलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 16, अध्याय 3 पद संख्या 5। हमारे यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्जवल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढाढ़स बंधाते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। अंत में यह, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डालें, क्योंकि सबों को विश्वास का वरदान नहीं दिया जाता है, परंतु प्रभु सत्य प्रतिज्ञ है। वह आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। हमको प्रभु में आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया, अलेलुया। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस घड़ी आएगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्या 27 से 38 तक। कुछ सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंतिम में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनसे कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में न तो पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं।
मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ से हैं, अध्याय 7 प्रसंगाय 1 से 2 फिर 9 से 14 तक। आज के पाठ की पृष्ठभूमि यह है कि विदेशी राजा अंतियोख एपिफानिस ने आदेश दिया कि सभी यहूदी सूअर का मांस खाए, उन विदेशियों के अनुसार जीवन बिताए, उनकी संस्कृति को बदलनी है। और राजा बहुत सारे लोगों को यंत्रणाएं देने लगा जो राजा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे। तो एक बार एक माँ और उसके 7 पुत्र गिरफ्तार हो गए। वे सूअर के मांस खाने से इनकार करने लगे और उनको एक एक करके राजा के एजेंट ने मरवा डाला। तो आज के पाठ में हमने इस प्रकार सुना, 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए थे। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था कि वे सूअर का मांस खाए, जो संहिता में मना किया गया था। उनमें से एक ने दूसरों का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दूसरे भाई ने प्राण त्यागते समय कहा, रे दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। इसके बाद वे तीसरे भाई को उत्पीड़ित करने लगे। जब उससे जीव निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता था। ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर उन्हें मुझको लौटा देगा। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं पर उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वह मर गया तो वे चौथे भाई को इसी प्रकार की घोर यातनाएं देने लगे। वह मरते मरते चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाए, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित कर देगा। किंतु तुम्हारे लिए नवजीवन का पुनरुत्थान नहीं होगा। तो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं कि 7 भाई इसी तरह विश्वास के लिए, अपने धर्म के लिए मर गए। वीरता के साथ उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया और अंतिम में उनकी माँ भी विश्वास के लिए, धर्म के लिए मर गई, शहीद बन गई। नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 और 2। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे।
मनुष्य अनंत काल तक जीवित रहने वाला व्यक्ति है। ईश्वर ने हमारे अंदर अनंत आत्मा के साथ जीवन दिया है, सृष्टि किया है। हम स्वर्ग के लिए जीते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। वह केवल ईश्वर कर सकता है। मनुष्य हमारे शरीर को मार सकता है या कोई जंगली जानवर हमको मार डाल सकता है, हमारे शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पूरे व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, वैसा नहीं करता। लेकिन यीशु के कहने का मतलब है हम मनुष्यों से, प्रकृति से सब नहीं डरे। हम अनंत काल तक जीवित रहने वाले हैं, इसलिए हमारी आत्मा के लिए, आंतरिक व्यक्ति के लिए हमें ज़्यादा चिंता करनी है। प्रभु यीशु आगे इसी तरह हमें आश्वासन देते हैं, क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजाने में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। हमें ईश्वर के लिए, ईश्वर के वचन की घोषणा कर आगे बढ़ना है, जीवन बिताना है। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु के अनजाने में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। प्रभु की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हमें ईश्वर की सबसे उत्तम इच्छा खोजनी है, उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 25 से प्रभु यीशु का वादा है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लूनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? हम जानवरों से बढ़कर हैं, जीव जंतुओं से बढ़कर हैं। हम मनुष्य है, ईश्वर की सबसे प्रिय सृष्टि है। और हमें प्रभु यीशु यह आदेश देते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हमें ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, उनको खोजना है, ईश्वर के लिए जीवन बिताना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु सदूकियों को समझाते हैं कि पुनरुत्थान होता है। याद रखें, सदूकी लोग केवल मूसा के 5 ग्रंथ, बाइबल के प्रथम 5 ग्रंथ मानते थे। वे ना तो स्वर्गदूतों में विश्वास करते थे, ना पुनरुत्थान में। उनको केवल इस दुनिया से सीमित जीवन बिताना था। इसलिए मूसा के ग्रंथ को लेकर प्रभु यीशु ने उनको समझाया कि पुनरुत्थान होता है। उन्होंने 7 भाइयों का एक दृष्टांत, एक कहानी बताकर पूछा प्रभु से कि 7 भाइयों ने एक महिला से शादी की, पुनरुत्थान के समय वह किसकी पत्नी होगी? प्रभु यीशु उनको समझाते हैं, पुनरुत्थान के बाद कोई इस दुनिया के समान नहीं जीता है। पुरुष विवाह नहीं करता है, महिलाएं विवाह में नहीं दी जाती है। हम सब जो पुनर्जीवित है स्वर्गदूतों के समान बन जाते हैं, और उनके अनुसार
मूसा के ग्रंथ को लेकर यीशु ने उनको समझाया कि मूसा ने प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर बुलाया। वह मरे हुए लोगों का ईश्वर नहीं है। इब्राहिम जीवित है, इसहाक जीवित है, याकूब जीवित है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदाता जीवित है, इसलिए पुनरुत्थान होता है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में इस संदर्भ में यीशु का एक और वचन है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया जब उन्होंने इसी तरह सवाल किया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। तुम लोग पूरे धर्म ग्रंथ नहीं जानते हो, केवल मूसा के 5 ग्रंथ। पुराने व्यवस्था में 46 ग्रंथ है। यीशु के अलावा हमारे बारे में है, पुनरुत्थान के बारे में है, अनंत जीवन तक जीवन बिताने के बारे में है। इसलिए यीशु उनको समझाते हैं, उन सदूकियों को, तुमको पूरा धर्म ग्रंथ सीखना है, समझना है, साथ साथ ईश्वर के सामर्थ्य को जानना है। ईश्वर की शक्ति पर उन लोगों को विश्वास नहीं था। ईश्वर पर भरोसा या ईश्वर पर विश्वास बहुत हल्का था, सीमित था। उनका विचार बदलना है। वे सब ईश्वर में गहरा विश्वास करें। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमको भी समझाते हैं कि हमें पूरे धर्म ग्रंथ को, पुराने व्यवस्था को और नए व्यवस्था को जानना है। उन वचनों के अनुसार प्रभु में विश्वास करना है, अनंत जीवन में विश्वास करना है, उस विश्वास के अनुसार जीवन बिताना है। पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु यीशु आने के कई सालों के पहले ही 7 भाइयों को और उनकी माँ को विश्वास था कि अनंत जीवन होता है, पुनरुत्थान होता है। हमें उन भाइयों के समान, उस माता के समान बनना है। आज का दूसरा पाठ तसलोनिकियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से, फिर अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 5 तक। इसमें हमने सुना संत पौलुस तसलोनिके के लोगों को, विश्वासियों को समझाते हैं, हमारे यीशु मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थायी सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को ढारस बंधाते रहें तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखें। तो हमें ईश्वर की सांत्वना से, ढारस से, हिम्मत से आगे बढ़ना है और दूसरों के लिए भलाई के काम करते रहना है। साथ साथ संत पौलुस उनसे प्रार्थनाएं मांगते हैं। उनका कहना है, हे भाइयों, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, जिससे प्रभु का वचन आप लोगों के यहाँ की तरह शीघ्र ही फैल जाए तथा समादृत हो जाए, और यह भी कि टेढ़े तथा दुष्ट लोग हमारे कार्य में बाधा ना डाले। तो हमें ईश्वर की सांत्वना लेकर और दूसरों की भलाई कर दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। विशेष करके सब सुसमाचार के प्रचारकों के लिए, कलीसिया के नेताओं के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि उनके जीवन के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं। टेढ़े लोग अड़चन डालते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है, मध्यस्थ प्रार्थना करनी है। तो उसी तरह हम जीवन बिताएंगे तो क्या फायदा है। संत पौलुस इसी तरह उनको समझाते हैं और हम सबों को भी। वो आप लोगों को सुदृढ़ बनाए रखेंगे और दुष्ट से आपकी रक्षा करेंगे। जब हम लोग पवित्र जीवन बिताएंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी भी रक्षा करेंगे। अंतिम में संत पौलुस इस प्रार्थना से समाप्त करते हैं, प्रभु आपके हृदयों को ईश्वर के प्रेम
तथा मसीह के धैर्य की ओर अभिमुख करे। आइए हम ये कृपाएं मांगे, हम ईश्वर की छत्र छाया में सुरक्षित रहें, प्रभु हमको आगे ले चले, हम पवित्र जीवन बिताए, दूसरों की भलाई करें और अन्य लोगों के लिए विशेषकर कलीसिया के अधिकारियों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पुनरुत्थान में विश्वास कर, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान को स्वीकार कर, उन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके, हम भी यीशु के पुनरुत्थान में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो।